नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट सोचता है, हर एक पेरेंट सोचता है, हर एक इंसान सोचता है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट सच में टॉपर्स बनाते हैं। आज आप इस देश के किसी भी बड़े शहर की तरफ आप मूव करेंगे, जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं अपनी कार से, अपनी बाइक से या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो आपको रोड के दोनों तरफ, मैं कहूं रोड के चारों तरफ, आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। आज आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी फोटोज स्टूडेंट्स की, AIR-1 आया है, हमारी कुछ, मतलब आप समझो कि कोचिंग इंडस्ट्रीज जो है, ये जो कोचिंग से बड़े बड़े कोचिंग हैं, ये एडवर्टाइजमेंट इतने जोर जबरदस्त से करते हैं कि ना हर एक पेरेंट्स की, हर एक बच्चे की निगाह जाती है इनके पोस्टर्स पे, और हर एक इंस्टीट्यूट दावा करता है कि AIR-1 यहां से निकला है, मतलब टॉपर हम बनाते हैं। क्या सच में कोचिंग इंस्टीट्यूट टॉपर बनाते हैं? आज इस मिस्ट्री को थोड़ा सोल्व करते हैं। आप देखो, मैंने पीछे लिखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। मैंने ना कुछ पॉइंट्स तैयार करे हैं, इनको समझेंगे, आप सच में समझ जाएंगे कि क्या होता है एक्चुअल में, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट टॉपर बनाते हैं। सबसे पहला खेल सुनो, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स का। आपने देखा होगा इसी दौर में, इसी समय में कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम चल रहा होगा। स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम सुना होगा आपने। स्कॉलरशिप मतलब एडमिशन के टाइम पे ये जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, ये स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट जब ये कंडक्ट करवाते हैं, अब सुनना, स्कॉलरशिप टेस्ट इन बड़ी बड़ी कोचिंग्स का बहुत सारे बच्चे देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे देते हैं तो जो क्रीमी बच्चे होते हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बच्चे होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, ये ऑफर करते हैं 90% स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप, या इनको ऑफर किया जाता है टॉप बैचेस। ध्यान से सुनना, मतलब कि जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर है, जो बच्चा ऑलरेडी, जिसके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, वही इनके जो स्कॉलरशिप टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। मतलब सीधी सीधी बात ये कि इन्होंने पहले ही क्रीम को उठा लिया। जो बच्चा ऑलरेडी टॉपर है, ये टॉपर नहीं बनाते। जो बच्चा, जिसका फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जिस बच्चे ने पहले से मेहनत कर रखी है, उसको ये उठा लेते हैं। पहला काम समझ में आया आपको कि जो बच्चा अच्छा है उसी को 90% स्कॉलरशिप। अब अगला पॉइंट समझ लो, अब अगला बैच सिस्टम। भैया अब जाके आगे, अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देकर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे विदाउट टेस्ट जाते हैं। अब एडमिशन के कुछ समय के बाद में, मतलब महीना, 15 दिन, 20 दिन के बाद में, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अपने लेवल पर कोचिंग्स के अंदर क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, जिनको ये आप ये कह सकते हो मंथली टेस्ट, ठीक है ना, हाफ ईयरली टेस्ट, मतलब इस प्रकार से, मतलब कोई भी नाम देकर ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, जहां जिस बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, उनको फिर ये बैच सिस्टम में डिवाइड करते हैं। बैच सिस्टम में क्या होता है, बैच सिस्टम में जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको टॉप बैचेस मिलते हैं। इसके बाद में जो मीडियम बच्चे होते हैं, या समझो कि मिड में जो बच्चे एग्जिस्ट करते हैं उनका, और फिर कुछ नॉर्मल बच्चों का, ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कैटेगराइज करते हैं। अब कहानी यहां से शुरू होती है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और अगर आपके बच्चे को टॉप बैच मिला है, कहानी सुनना, टॉप बैचेस वाले बच्चों को टॉप फैकल्टीज पढ़ाती हैं। हालांकि मैं फैकल्टीज के बारे में कुछ नहीं कह रहा, फैकल्टी सारी टॉप होती है, बस थोड़े से और ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर, हमसे और ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर को क्या मिल जाते हैं, टॉप बैच मिलता है। टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं, इसके साथ में एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा डाउट सेशंस मिलते हैं टॉप बच्चों को। मतलब कोचिंग्स को ये पता लग जाता है 1 महीने के अंदर कि ये बच्चा रिजल्ट देगा। अब उसके ऊपर पूरे साल मेहनत करी जाती है, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा डाउट क्लास, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब ये मानो बहुत सारे एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा चीजें उसको अवेलेबल करवाई जाती हैं,
तब जाके अब ये जो बच्चे रह जाते हैं, जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, ये इस दौड़ में पीछे रहते हैं। अब आते हैं, आपने समझा, अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, मार्केटिंग का गेम समझो। मैंने आपको बताया कि कॉमन सी बात है, ध्यान से सुनना, कि जिस बच्चे ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, क्वालिफाई किया, 95 स्कोर, 95 या 99% स्कॉलरशिप ली, इसका मतलब बच्चा ऑलरेडी टॉपर है, बच्चा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कॉमन सी बात है, रिजल्ट तो देगा, रिजल्ट तो देगा। फिर दूसरी बात, उसी बच्चे को क्या मिला? टॉपर सेक्शन मिला। अब एक बात और भी तो समझो ना यार, उसी टॉपर सेक्शन में, अच्छा किसी भी कोचिंग का अगर आप होर्डिंग देखेंगे ना, तो उसमें हजारों स्टूडेंट्स नहीं आएंगे कि ये AIR 1 है, जबकि कोचिंग्स के पास हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। एक बैच के अंदर मान लो टॉपर जो बैच है, इसके अंदर भी लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। हालांकि इनमें से इनके होर्डिंग्स में मिलेंगे 5 या मैक्सिमम 20, इतने बच्चे इनके होर्डिंग्स में मिलेंगे। इन्हीं से शुरू होती है मार्केटिंग। मतलब यही दिखते हैं, यही बच्चे आपको रोड पे, यही बच्चे आपके शहर के चौराहे पे, यही बच्चे आपको रेलवे स्टेशन पे, यही बच्चे आपको बस स्टैंड पे, अलग अलग जगह के ऊपर इन्हीं की फोटो आपको नजर आती है, अलग अलग जगह पे। इसका मतलब ये सारा खेल किसका? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। ये मार्केटिंग गेम इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना पावरफुल होता है कि हर नॉर्मल बच्चा, हर मीडियम बच्चा, हर टॉपर बच्चा कोचिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो वहां पे जाता है, वहां पे जाता है। अब समझें अगले पॉइंट को, भाई सेल्फ स्टडी का रोल। अगर कोई बच्चा टॉपर है, मैं अभी पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि 100 टॉपर बच्चों के सेक्शन में से, 100 टॉपर बच्चों के, मैं ये कहूं बैच में से कितने टॉपर, कितने AIR 1 आएंगे? AIR 1 आएगा 1। कितने टॉपर आएंगे? मैक्स टू मैक्स उन बच्चों में से 10 जिनके होर्डिंग्स लगेंगे। भाई खेल तो ये था कि शुरुआत में ये बच्चे टॉपर थे, शुरुआत में ये बच्चे मतलब टॉप 100 स्टूडेंट्स के अंदर आए, तभी तो इनका नंबर आया, तभी तो ये टॉप बैच के अंदर आए। कहानी यहां शुरू होती है सेल्फ स्टडी की, कहानी यहां शुरू होती है कंसिस्टेंसी की। अब बात यहां ये आती है कि टॉप 100 बच्चों को टॉप टीचर, एक ही टीचर ने पढ़ाया एक सब्जेक्ट, 2 टीचर ने पढ़ाया एक सब्जेक्ट, मतलब सेम टीचर्स उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने पूरे देश में नाम किया, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया, जो टॉपर रैंक के अंदर है। कहानी सिर्फ यहां कि उन बच्चों ने एक्स्ट्रा अटेंशन का फायदा उठाया, उन बच्चों ने सेल्फ स्टडी करी। वो बच्चे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग तो थे, बस कोचिंग की गाइडेंस के अंदर उन्होंने सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस किया, कंसिस्टेंट रहे पूरे साल और अपनी मेहनत को 10x गुना बढ़ाकर मेहनत करी, तब जाके वो AIR फर्स्ट या मैं कहूं कि टॉपर कहलाए या टॉपर बन के निकल के आए। अब मेरा लास्ट पॉइंट ये है, सर आप बोलेंगे कि सर क्या कोचिंग सच में यूजलेस ही है? फिर तो मतलब बच्चे टॉपर नहीं, यूजलेस नहीं है। कोचिंग जरूरी भी है, जरूरी इसलिए है कि कोचिंग आपको वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, कोचिंग आपको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, कोचिंग आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है जिससे आप टॉपर्स की कैटेगरी में आते हो। कोचिंग आपके लिए हर वो संभव प्रयास करता है कि आपका रिजल्ट अच्छा है, आप सेलेक्ट हो, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप IITian बने, ठीक है ना। लेकिन सीधा सीधा खेल यहां बच्चों का रोल होता है सेल्फ स्टडी का, उनके फाउंडेशन के स्ट्रॉन्ग होने का। एक लास्ट अभी वीडियो में कुछ समय पहले ही किसी एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कमेंट सेक्शन के अंदर कि मेरे ना फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या मुझे सीकर या क्या मुझे कोटा या मुझे किसी और कोचिंग में जाना चाहिए? बच्चे पहले आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप किसी कोचिंग के अंदर मूव कीजिएगा। नहीं तो भीड़ लोगों की, भीड़ बच्चों की इतनी सारी है कि आप उसके अंदर कहीं खो जाएंगे और फिर आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। तो मैंने ये समझाया आपको, ध्यान से सुनना। और दूसरी बात क्या कि अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप कमिटेड है अपने आप से कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे साल भर, अगर आप कमिटेड हैं कि आप मेहनत करेंगे, तो कोचिंग चूज करिए। अदरवाइज पैसा बर्बाद करना
कोई मतलब नहीं है, घर वालों का पैसा बर्बाद ना करें, सीधी सीधी सी बात है। दूसरी बात, अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, अगर आप केमिस्ट्री को सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस चैनल पे समय समय पर केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, आप टॉपिक वाइज वीडियोस देख लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप चाहे किसी भी फील्ड से, आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप साइंस से हैं, आप नीट की कोचिंग कर रहे हैं, आप जेडब्ल्यू की कोचिंग कर रहे हैं, या आप सीयूटी की कोचिंग कर रहे हैं, तो हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है विद्यामार्ग.in। मैं लिख रहा हूं विद्यामार्ग.in। इस वेबसाइट पर जाइए और आपको सारा कंटेंट लगभग मिल जाएगा, और बिल्कुल किफायती प्राइस के अंदर। मतलब ये मानो कि बहुत सारा कंटेंट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा। कोशिश कर रहा हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देने की, बस आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर कीजिए। एक प्रॉब्लम यहां वेबसाइट पे ये आ रही है कि आपको जो ओटीपी मिलेगा वो आपको ओटीपी जीमेल पर मिलेगा, ना कि आपके मोबाइल नंबर पर। बहुत जल्दी ये सेवा शुरू हो जाएगी मोबाइल नंबर वाली भी। आप वेबसाइट को नोट करें, आप वेबसाइट को सर्च करें, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी जानकारी, मतलब आपसे रिलेटेड सभी जानकारी को मैं बहुत जल्दी से आपके सामने लाकर रख रहा हूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।